हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स का एग्ज़ाम 10 मार्च को है और अभी आपका अगर रिवीजन नहीं हुआ है तो आज आपके लिए मैं 3 चैप्टर्स का क्विक रिवीजन कर रहा हूं, जिसको देख करके आप उसके बाद चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। आइए तीन चैप्टर कौन से हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां पर x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है। मान लो आपके पास कोई एग्जांपल हो 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका a, प्लस 3 हो जाएगा b और माइनस 4 हो जाएगा आपका c। यहां पर एक चीज बच्चों आपको ध्यान देना है कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। आगे देखते हैं जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जीरोज, अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको क्या फाइंड करना होगा? सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इस इक्वेशन से कंपेयर करके आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और अगर सम ऑफ द जीरोज कहते हैं तो माइनस बी बाई ए से सम ऑफ द जीरोज आ जाएगा और सी बाई ए से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आ जाएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको अल्फा और बीटा दो जीरोज दिए हुए हैं तो आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो किस फॉर्मूले से? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर आपसे कहते हैं कि पॉलिनोमियल फाइंड करिए तो सिर्फ आप इतना लिखेंगे, इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। अगर आपसे कहते हैं इक्वेशन फॉर्म करिए तो इक्वल टू 0 भी लिखना है। तो अगर दो जीरोस पता हो तो आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब बात करने जा रहे हैं एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की। देखिए एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में फॉर्मूले 2 या 3 ही हैं, पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें दो फॉर्मूले कौन से हैं? एक nth टर्म का फॉर्मूला, मीन्स कि अगर आपको फर्स्ट टर्म a पता हो और कॉमन डिफरेंस d पता हो तो आप उस सीक्वेंस में कोई भी टर्म पता कर सकते हैं जिसको हम nth टर्म कहते हैं। उसका फॉर्मूला है nth टर्म an इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। मान लीजिए आपको 20th टर्म चाहिए उस AP में, तो आपको क्या करना होगा? फर्स्ट टर्म जो भी होगा और प्लस एक इसमें से माइनस कर दीजिए 20 माइनस 1 दैट इज 19d। तो डायरेक्टली लिख करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट मुझे बताइएगा a31 कितना होगा? तो a प्लस 30d। आप जल्दी से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है सम का फॉर्मूला। अब सम के फॉर्मूले में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपको a एंड d यानी फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस पता हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे सम का, Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और n दिया हुआ हो तो आप Sn का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स इक्वल्स टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इससे आप फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं इसके। अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं। जैसे कि सबसे पहला जो फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए होंगे और इसके बीच की डिस्टेंस आपसे पूछेंगे। मान लेते हैं डिस्टेंस डी है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ दिक्कत होती है लोगों को, जो मैं आपको समझा दूँ। आप इसमें से किसी भी दो पॉइंट अगर दिए हैं तो किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंफ्यूज मत रहिएगा। आगे बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अगर मान लो एक लाइन सेगमेंट हमको AB दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट AB दे रखा है और उसको एक कोई तीसरा पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इन रेशियो m1:m2 में, तो आप ये C जो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब ये जो CXY है कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से,
m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको याद करके जाइएगा, वहां पर भूल जाता है एग्जाम में। तो ये सेक्शन फॉर्मूला, इसी सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट फॉर्मूला भी निकल आ जाता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हों तो आप मिड पॉइंट जो कि इसका C है निकाल सकते हो। अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 बाई 2। तो इससे आप मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है, अगर आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हो, यानी ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हों, तो आप इसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। आपको याद होगा सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, कि किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों मीडियंस जहां पर कट करते हैं, मीडियंस जहां पर कट करते हैं उनको ही हम सेंट्रॉइड कहते हैं। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं अगर तीनों वर्टिसेस गिवन हो। क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, x कोऑर्डिनेट दे देगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 आपको y कोऑर्डिनेट दे देगा। तो इस तरह से सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यहां से आप देख सकते हैं। आई होप आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए होंगे। ये क्विक रिवीजन था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।